नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। घटना के बाद सड़क से लेकर संसद तक सभी ने महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध की घटनाओं पर चिंता जताई थी और आज जो फैसला आया है, क्या उससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे? पिछले साल 16 दिसंबर की रात को चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के चारों दोषियों विनय, मुकेश, पवन और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है और एक अन्य नाबालिग दोषी को 3 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना सहन करने के लायक नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस योगेश खन्ना ने सभी एक्यूज्ड को फांसी की सजा बरकरार रखी और फांसी की सजा सभी एक्यूज्ड को दिया गया। सजा के बाद बचाव पक्ष के वकील ने इसे पक्षपातपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित फैसला बताया। जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है और जज साहब ने सभी एक्यूज को बिना कुछ सोचे समझे, केवल राजनीतिक दबाव में, बिना किसी गवाही को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए सभी कन्विक्ट को, जो चारों दोषी थे, उनको बराबर का अभियुक्त मानते हुए सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। वहीं समाज के तमाम वर्गों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसी जस्टिस की, इसी प्रोनाउंसमेंट की हमें सख्त बेसब्री से इंतजार थी और ये न्याय हुआ है। समाज के ऐसे विद्रोही लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल रखा है कि इस तरह के क्राइम करोगे तो इसके सिवा दूसरी सजा नहीं हो सकती है। आज सिर्फ एक व्यक्ति खुश नहीं है, पूरा देश खुश है कि एक हमारी जो बेटी के साथ इस तरह का जघन्य कांड हुआ था, उसके जो आरोपी थे उनको आज फांसी की सजा मिली है। बचाव पक्ष के वकील ने ये भी दलील दी थी कि अगर फांसी देने से बलात्कार रुक जाएगा तो इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। समाज में कई संगठन भी फांसी के खिलाफ हैं। I, along with many other women's rights and human rights activists of this country, are completely opposed to capital punishment. We don't think capital punishment contributes to creating a humane society. We want a society that is free of violence and certainly don't support the right of the state to take life. ये फैसला तब आया है जब 90,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले लंबित पड़े हैं। अधिकतर मामलों में आरोप साबित न होने के चलते आरोपी बरी हो जाते हैं। तो क्या निर्भया के अपराधियों को सजा मिलने से देश के हालात बदलेंगे? कोई फर्क पड़ेगा या फिर सब पहले जैसे ही चलता रहेगा? ये सही है कि इस दौरान देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस दौरान कई ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जो मील के पत्थर साबित होंगे। क्या इनमें आज का फैसला भी शामिल है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस JC वर्मा जी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील नवकिरण जी भी हमारे साथ हैं, पंजाब की एडिशनल एडवोकेट जनरल रीटा कोहली हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ वुमेन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रोफेसर मानविंदर कौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस वर्मा, क्या लगता है आज का जो फैसला आया है वो नज़ीर बनेगा? महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे? देखिए, ये एक किस्म का डर तो पैदा होगा, पर मैं इससे नहीं एग्री करता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने वाला है एक इस फैसले से या 4 आदमियों को फांसी लगाने से। व्यापक असर नहीं पड़ेगा? वो मैं नहीं समझता ऐसा हुआ है। कोई खौफ नहीं अभी भी कि अगर अपराध करेंगे या दुष्कर्म करेंगे तो फांसी हो जाएगी, उसके बाद भी खौफ नहीं होगा? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो बम्बे जर्नलिस्ट के साथ हुआ जी, वो जो एक्यूज पकड़े गए हैं, 5 के 5 जितने भी एक्यूज हैं, उन्होंने एडमिट किया है एज पर स्टोरी कि इसी जगह पर वो 10 जगह पर 10 दफा रेप्स कर चुके हैं। पर वो पकड़े नहीं गए थे और उन्हें इस तरह की सजा भी नहीं आई थी। बात खौफ की है, बात खौफ की है कि अगर हम रेप करेंगे, एक्यूज कोई ऐसा काम करेगा, वो पकड़ा जा सकता है और उसको सज़ा हो सकती है। ये है कि हम करेंगे तो सज़ा हो सकती है। क्या उन एक्यूज को मालूम था कि जो दिल्ली में हुआ है, पब्लिक ने क्या कुछ नहीं किया वहाँ पर? इतना कुछ दे मस्ट बी सीइंग द टीवी आल्सो, सुन भी रहेंगे, पढ़े लिखे अगर होंगे तो कुछ पढ़ भी रहे होंगे। उसके बाद रिपीटेडली एक ही जगह पर उन्होंने स्ट्रेंजर्स के साथ पकड़कर ज़बरदस्ती रेप किए। इसका मतलब कि एक्यूज में वो खौफ नहीं है कानून का
कि हम ये करेंगे तो हम करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो ठीक है, उनको यह है कि हम पकड़े जाएंगे ही नहीं, यानी इतनी इसलिए हम कठोर करेंगे। सजा देने के बाद भी हो सकता है इसका असर ना हो। रीटा, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये दिल्ली गैंग रेप, जिसमें पूरे कंट्री का पब्लिक आउटक्राई इतना रहा है, हर इंसान, हर मिडिल क्लास एटलीस्ट सड़क पे पहली बार आया है, इस केस ने, ये नहीं कि ये पहला रेप था, बट ये एक पहला रेप था जहां पूरा नेशन उठा, हर एक ने वो पीड़ा खुद फील करी, तो उसकी तरफ सबकी नजरें टिकी थी। इससे बहुत, अगर आप उसके फैसले से पहले का भी देखो स्टैटिस्टिक्स, लड़कियों में इतनी हिम्मत तो आई कि उन्होंने केसेस रिपोर्ट करने शुरू बेटा किए। ये तो था कि क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पर थी, बिल्कुल। तो इस फैसले पर निगाहें थी, लेकिन इससे क्या हालात बदलेंगे? देखो, ये कहना कि किसी एक दोषी को सजा दी जाए, और उससे हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, किसी की डेथ, मर्डर की सजा होती है, पर उससे मर्डर होने बंद नहीं हो जाते। आईपीसी में अगर आप देखें तो कितने ऑफेंसेस हैं, कितने एक्ट करने पे सजाएं होती हैं, कितनी दुनिया को होती, ऑफेंस कम नहीं होते, पर एक डेटरेंस होती है, एक उनको एक प्यूनिटिव एक्शन कहीं आपने स्ट्रॉन्ग लिया। आज तक ये था कि रेप में कन्विक्शन, अभी भी अगर आप देखो, हाँ। जैसे आपने देखा इसी कोर्ट में 23 में से 20 फैसलों में उन्होंने एक्विटल दिया है। 90,000 से कह रहे मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं, बिल्कुल। और ज्यादातर आरोपी जो है वो छूट बिना जाते हैं। उसके तो सबूत के बरी इसलिए हो कहीं जाते ना हैं। कहीं ये भी तो है कि अगर इससे, इस फैसले से, देखो इसको अगर बेंचमार्क हमने ऐसे ही नहीं माना, इस बेंचमार्क से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये सीखा है कि अगर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अच्छे से काम करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। हाँ। हर रेप केस में अगर डीएनए एविडेंस आए और बिल्कुल, फोरेंसिक इस रिपोर्ट मामले आए, में पुलिस की भूमिका काफी तत्पर रही है, बिल्कुल। मुस्तैदी से पुलिस ने काम किया है, और इसी वजह से शायद 8 महीने के वक्त में ये फैसला आ सका है। नवकिरण जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये कहना कि सजाए मौत से कोई आगे ऑफेंस ऐसे कम होंगे, ये गलत है। ऐसा कोई आंकड़े नहीं बताते कि एक को सजाए मौत देने से दूसरा आदमी जुर्म करना बंद कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि अब जब आप कह रहे हैं कि 90,000 केसेस रेप के पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स में, ना तो हमारे पास इतने जज हैं जो उन केसेस को ट्राई कर सके, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं वो आर्काइक हैं, हम कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हमने पुलिस को ट्रेन ही नहीं किया कि किस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा किया जाए। सो जब तक ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, अपनी पुलिस को अच्छी तरह ट्रेन नहीं करते, इनफ जजेस नहीं देते जो स्पेसिफिकली ये जो ऑफेंसेस हैं टुवर्ड्स वुमेन, उनको ट्राई करने के लिए एक स्पीडी मैनर में एक जज हो जिसके पास और कोई काम ना हो। और इस तरीके से जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। हाँ, ठीक है कि इस इंसिडेंट के बाद कानून में बदलाव भी आया है। औरतों के लिए कैसे एक रेप विक्टिम जब पुलिस स्टेशन में जाए तो कैसे उसकी काउंसलिंग की जाएगी, कैसे उसको लॉयर अवेलेबल किया जाएगा, और कैसे एक लेडी उसका जो बयान रिकॉर्ड करेगी। घटना के बाद ज्यादा संवेदनशील होने की सलाह दी जरूर गई है, है, इस दिशा में कोशिशें की गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सब चीज़ें किताबों में बनाई जाती हैं वो असल में किताबों में ही रह जाती हैं, अमल में नहीं लाई वो जाती। सब अमल में नहीं लाई जाती। ये जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो जागते हैं लोगों के सड़कों पे आने से, वो उसके बाद ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन जागती है, फिर सो जाती है। ज़रूरत ये है कि कैसे उनको जागते रहने के लिए हम मजबूर करें और कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं जो जिनमें बड़े, उन्हें भी निपटाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये तो हो गया कानूनी पहलू। प्रोफेसर मानविंदर, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या कुछ लगता है कि कुछ बदलेगा? ये बदलने का तो अभी कहा नहीं जा सकता, बिकॉज होता क्या है कि पहले तो एफआईआर ही नहीं रजिस्टर होता। आम तौर पे केसेस में पुलिस के पास पहले तो लड़कियां बाहर नहीं निकलती, क्योंकि रेप एक ऐसी चीज़ है जिसपे तोहमत जो है वो लड़की के ऊपर लगाई जाती है, तो पहले तो वो बोलेगी नहीं। अगर वो बोलेगी तो पुलिस के पास पहुंचेगी तो वहाँ पे उसका अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पे एक दोबारा रेप हो जाता है, इन द सेंस कि उसे जैसे वो रिपीट करने को बोला जाता है, जैसे वो रिपीट करती है तो उतनी ही उसके मेंटल टॉर्चर दोबारा होता है। तो अक्सर वी फाइंड कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई। अब ये जो एक केस है जहाँ पे पुलिस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की एंड जल्दी सारा काम निपट गया, बट बाकी जितने केसेस हैं व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, वहाँ पे नहीं हो रहा ये सब कुछ। एंड आम तौर पे बिकॉज ये दिल्ली में था, बिकॉज सारा नेशनल आउटक्राई हो गया, इसलिए द पुलिस एंडेड अप हैविंग टू टेक एक्शन।
व्हाट हैपन्स अगर आप एक पंजाब के एक या हरियाणा के एक छोटे से गांव में जब रेप हो रहा है, कल लुधियाना में परसों एक छोटी सी बच्ची का गैंग रेप हुआ है, हमारा आउटक्राई वहाँ कहाँ है? क्या हमने वहाँ पे भी उतना ही प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। नोबडी हैज प्रोटेस्टेड। द गर्ल इज फाइटिंग फॉर लाइफ। अब पीजीआई में वो लड़की बेचारी। जस्टिस वर्मा, ये जो सिचुएशन है, हर मामले में तो आप सड़कों पर नहीं उतर सकते। दिल्ली में अभी हम जब चर्चा से भी निकल कर आए, क्योंकि दिल्ली में हुआ है तो एक आक्रोश था, युवा वर्ग सारा उतर के आया और एक बहुत ईमानदारी दिखी थी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान। लेकिन उसके बाद ना घटनाएं कम हुई हैं। अब जो फैसला आया है उससे भी आप लोग एक तरह से यही निकल कर आ रहा है कि बदलने नहीं वाला है इस तरह से। ये ठीक है कि फैसला कठोर है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदलेगा। तो बदलेगा तो फिर कैसे बदलेगा? देखिए, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये 16 दिसंबर को वाक़या हुआ, आज 8-9 महीने के बाद इसका रिजल्ट आया है। 1 जनवरी से लेके अगस्त एंड तक दिल्ली इटसेल्फ में 1121 केस ऑफ रेप रजिस्टर्ड हैं जी। और आज तो कहाँ बदला? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। कम से कम दिल्ली वाले लोग तो जानते हैं कि एक रेप में लोग किस तरीके से पब्लिक स्ट्रीट्स पर आई, किस तरीके से उन्होंने झेला, किस तरीके से इवन पुलिस की भी मैं कह सकता हूँ कि वो उन्होंने पानी भी झेला, ये झेला, सर्दियों में सारा कुछ करके। दिल्ली वाले लोग तो अवेयर थे। फिर भी 1121 रेप इस 9 महीने में होना, मैंने रखता है रोज के 5 रेप में जो रिपोर्टेड है। हाँ। और जो रिपोर्टेड नहीं है उनकी हम बात कर ही नहीं, वो तो हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ। जो रिपोर्टेड है वो तो काउंट नहीं कर सकते। तो फिर तो रिजल्ट हाँ, यही अगर ये नतीजे हैं सर, तो फिर हालात बदलेंगे कैसे? ये भी तो सवाल फिर बना ही हुआ है। फिर तो ये एक ही असूल बने, जो रेप हो उसके पीछे हर दफ़ा लेडीज़ और जेंट्स और खड़े हो जाएं और पुलिस को ये करें वो करें, तो ये पॉसिबल है नहीं। हमारी साइकी ऐसी बन चुकी है, हमारी थिंकिंग ऐसी बन चुकी है जो सदियों से बनी हुई है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें लॉ का कोई डर किसी किस्म का नहीं है, किसी किस्म का नहीं कर सकते कि नहीं बदल सकते। सब कुछ बदलता है, सोसाइटी बदलनी चाहिए, एवोल्यूशन है क्या? हमने सीखा क्या? लेकिन बदलेगी नॉट विद अ नी जर्क रिएक्शन जो इस बार सरकार ने किया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पब्लिक आउटक्राई थी, लोग सड़कों पे उतरे। वो सरकार की मंशा नहीं है कि हमने एक्चुअली चीजें चेंज करनी है। सरकार से अब आम लोगों पर आते हैं, आवाम पर, जहां पर आम जनता और जिस तबके से ये लोग आ रहे हैं, अपराधी जिस तबके से आ रहे हैं, वहां कैसे कुछ बदलेगा? नहीं, चीजें बदलती हैं विद अ विजन, विद अ होलिस्टिक अप्रोच कि आप सारा कुछ फीमेल फीटिसाइड उतना ही होता रहे और आप सोचते हैं रेप्स ना हो, डाउरी डेथ्स उतनी होती रहे और आप सोचे रेप ना हो। आई थिंक ये हमारी एक बहुत वील बी लिविंग इन अ फूलहार्डी वर्ल्ड अगर हम ये सोचे। ये हमें सारा होलिस्टिक अप्रोच कि पहले मॉरल एजुकेशन तो दें बच्चों को। हर घर में हम सिखाते क्या हैं? हम सब जिम्मेदार हैं उसके लिए। जहां हम लड़के लड़की में फर्क सिखाते हैं, जहां हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें ये पढ़ाता नहीं है, मॉरल एजुकेशन है ही नहीं, वैल्यू सिस्टम हमारा डाउन है और हम सोचते हैं कि हम सिर्फ लॉ बना के हम चीजें इंप्रूव कर लेंगे। चाहे हम पार्ट ऑफ लॉ हैं सारे, बट सिर्फ लॉ से सब कुछ नहीं होता। कानून से चीजें बदलने वाली नहीं है, तो फिर चीजें बदलेंगी कैसे? प्रोफेसर मनविंदर, जो भी चर्चा से निकल कर आ रहा है वो यही कि सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। हालांकि अब जो कानून बदला है उससे देख रहे हैं कि कुछ असर पड़ा है। मामले फास्ट ट्रैक अदालतों में निपटाने की बात की जा रही है और ये भी मामला फास्ट ट्रैक अदालत में ही निपटाया गया है। क्या बदलना चाहिए और कैसे? मैं रीटा जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें मानसिकता बदलनी पड़ेगी। वो कैसे बदलेगी? मानसिकता बदलने के लिए हमें, जैसे इन्होंने कहा, बचपन से शुरू होना पड़ेगा और पूरी समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो बचपन से जब हम अधिकारों के बारे में लड़कियों को भी बताएंगे और लड़कों को भी बताएंगे, तब जाके हम कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं। लग रहा है जो हमें पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो परिवार है वो ये पहल कर रहे हैं, वो इस बारे में इतना सोच रहे हैं। नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। तो फिर पर हम तो कोशिश ये हो रहा है, कोशिश तो जारी है, कोशिश सरकार भी कर रही है, कोशिश सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, कोशिश एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं कि कहीं ना कहीं तो मानसिकता बदलनी शुरू होगी। और देयर इज़ अ चेंज अगर हम देखें कि आज लड़कियां एजुकेशन में आ रही हैं। एक ज़माना था जब लड़कियों को एजुकेशन में लाया नहीं जा रहा था, आज यूनिवर्सिटी में 75% लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं इवन एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ रही हैं, डिसीजन मेकिंग में बढ़ रही हैं। हम आगे बढ़ तो रहे जैसे हैं। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, शायद
धीमी है। वॉयलेंस एक तरह से इन सब चीज़ों के लिए बैकलैश भी है, क्योंकि लड़कियां आगे आ रही हैं इसलिए ज़्यादा वॉयलेंस भी देखने को मिल रहा है। लड़कियां अब घर से बाहर निकल रही हैं तो भी वॉयलेंस हो रहा है। तो हमें रफ्तार, बिल्कुल आपकी बात सही है, रफ्तार धीमी है लेकिन उस रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते। नवकिरण जी, एक बार फिर मैं वापस इसी मामले पर आऊँगी। इस मामले में एक तो पुलिस की मुस्तैदी काफ़ी काम आई है, जैसा सुनने में आ रहा है। अक्सर आप खुद वकील हैं, ऐसे मामले देखते होंगे, किस तरह का रवैया रहता है? जांच कैसे होती है? पुलिस की कार्यप्रणाली की कितनी भूमिका अहम होती है इसमें? देखिए, जो हमारे पुलिस वाले हैं, आप चंडीगढ़ की एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब हरियाणा को छोड़ दीजिए। चंडीगढ़ में अगर कोई रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन में जाए, पहली बात तो मेरे ख्याल सीधा कोई रेप विक्टिम जा ही नहीं सकता, चंडीगढ़ में भी नहीं जा सकता, दिल्ली में भी नहीं जा सकता। अब एक किसी के साथ रेप होता है, अगर हमारे पुलिस स्टेशंस का माहौल ऐसा है जहां औरत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अभी भी कितने पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे लेडीज पुलिस को आफ्टर सनसेट पोस्ट नहीं किया जाता। इंडिया में डर है, लेडी पुलिस ऑफिशियल थाने में इनसिक्योर है अपने मेन पुलिस ऑफिशियल्स के हाथों में। और हम हालात बदलने की बात कर लेकिन रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हालात बदल रहे हैं। होता क्या था, एक समय ऐसा था कि एक माँ के पास अगर 3-4 बच्चे हैं और जो लड़की हैं, तो लड़कियों को दूध ना दे के बेटे को दूध दिया जाता था, भी इसने तो जिंदगी में कुछ करना है, तुमने क्या करना है। पर सर, क्या हम सिर्फ पढ़े लिखे तबके की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब या उस तबके की भी जो सबसे ज्यादा है, जिनकी आबादी हमारे देश में? अगर आज भी आप देखोगे तो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों के बच्चे, जैसे अब आप अपने डोमेस्टिक हेल्प्स देखें, मैं इमीडिएट जो देखता हूँ, डोमेस्टिक हेल्प्स जो हमारे कल तक थे, जिनके बच्चे कभी स्कूल जाते नहीं थे, आज वो स्कूल जा रहे हैं। उनकी बच्ची 12वीं पास करके कोई ना कोई छोटे छोटे काम कर रही है। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे जैसी ना बने, कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। सो ये बात अब आ गई है, और जो हिंदुस्तान की नारी है वो जागी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बैकलैश की बात हो रही थी, बिल्कुल यही हो रहा है। बैकलैश भी है क्योंकि नई नई आज़ादी भी मिली है औरत को। औरत को पहले तो उसको कहते थे भी घूंघट निकाल के आप घर में बैठो और चूल्हे में तुम्हारा काम है और बच्चे जमना आप तुम्हारा काम है। अब जब औरत कमाने लगी है और आदमी से कंधा मिला के चलने लगी है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये पासिंग फेजेस हैं। हाँ, इससे हम निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसको टोटली रिवैम्प करने की जरूरत है। जुडिशियल सिस्टम को भी स्पीडी जस्टिस के लिए, और स्पीडी एंड एफिकेशियस जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हमें स्पेशल टीम्स बनानी पड़ेंगी। अगर रेप विक्टिम कोई आता है तो उस रेप की इन्वेस्टिगेशन हर एक पुलिस वाले को नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं हम एक टीम तैयार करते हर एक जिले में जो ट्रेंड हो कि जी रेप का अगर केस है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल टीम है, उसको आप पूरा ट्रेन करो। और ये सारा काम ऑफ कोर्स सरकार और प्रशासन को करना पड़ेगा। जस्टिस वर्मा, न्यायिक व्यवस्था में भी बदलाव की बात नवकिरण जी कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव होना चाहिए न्यायिक व्यवस्था में? न्यायिक व्यवस्था में हम क्या बदलाव ला सकते हैं? जब तक इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं होती कि हम पूरा न्याय किसी को दिला सकें। न्याय के पास तो जो एविडेंस जाएगा न्यायाधीश ने वही उसने जजमेंट दे देनी है। जहाँ तक मैं मनोरंजन सिंह से कुछ एग्री करता हूँ कि लेडीज़ पढ़ लिख रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। जर्नलिस्ट थी, पढ़ी हुई थी, ये पैरामेडिकल स्टूडेंट थी, रेप किसने किया? ये आपके लेडीज के पढ़ने का, एजुकेटेड होने का नहीं है। ये उस पर है जो आपको अटैक करता है। हाँ, जो अपराध कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे सोनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लेता, एक हमारे MLA साहब हैं कहीं पर देहरादून के, वो भी इसी चीज में फंसे हुए हैं। देहरादून के, हिमाचल के, हरियाणा के हैं, वो भी इसमें फंसे हुए हैं। तो इसमें आप कहाँ, आप ठीक है, बच्चियों पढ़े लिखे और अनपढ़ वाली बात नहीं रह जाती। बच्चियों को हम ऊपर ले जा रहे हैं, वो इसलिए ले जा रहे हैं कि अपने आप को वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, ताकि वो उतना डिपेंडेंट नजर ना आए। लेकिन उन पे जो अटैक होते हैं उसकी साइकी चेंज करने के लिए, मानसिकता उसके पीछे क्या होती है? रीटा ने कहा उनको हम बच्चों को आज से शिक्षा देना शुरू कर दें। हम कितने साल लेंगे उनको शिक्षा देने के लिए? तब तक क्या होगा? रीटा, ये
जस्टिस वर्मा, जिन मामलों की बात कर रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं। यहाँ तो हमने कहा ना कि इन अपराधियों में से ज़्यादातर उनके बैकग्राउंड ऐसा था कि पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, और अपराध का या स्पर ऑफ मोमेंट की कई बार हम बात करते। इन मामलों में क्या कहेंगे आप? हम ये बिल्कुल, ये तो इनको जस्टिफाई करने का एक तरीका है जब हम कहते हैं अरे उनकी बैकग्राउंड देखो, बेचारे इतने ऐसी क्लास से आए। मैं आ रही हूँ, मैं आपकी उस बात पे बिल्कुल आ रही हूँ, मैं बिल्कुल उस पे आ रही हूँ। इसीलिए हमारा ये कहना है, जो जस्टिस वर्मा ने कहा, कितना टाइम हम ये मान के चले कि सोसाइटी कभी ओवरनाइट चेंज नहीं होती। हम अगर आज शुरू करेंगे तो ये एक जनरेशन का काम है। मॉरल वैल्यू सिस्टम सिखाना, जब आप बच्चे को आज सिखाएंगे, सोसाइटी चेंज हो रही है। आज घरों में भी फर्क हो रहा है, लड़कों की जगह लड़कियों को भी फैमिलीज में प्रेफरेंस मिल रही है, और कुछ नहीं तो उनको बराबर का समझा जा रहा है। वो एक जनरेशन लगेगा। ये सिर्फ आपने वही सवाल करिए जो नवकिरण जी से मैंने कहा था कि क्या आप सिर्फ पढ़े लिखे तबके की बात कर रहे हैं या उस आबादी की भी जो सबसे ज्यादा हमारे देश में है? सारी एक निम्न मध्यम वर्ग में क्या ये बर्ताव लड़के लड़की में किया जा रहा है? काफी हद तक जहां उनको एक्सपोजर मिला है। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे भारत में ऐसा हो रहा है। जहां जहां उन्हें एक्सपोजर मिलता है, उन्हें पता लगता है कि एक्सपोजर से, पढ़ाई लिखाई से या बाकी लोगों से के साथ उठ बैठ के बात करके कितना फर्क मिलता है, तो आई थिंक वहां फर्क पड़ रहा है। पर हम ये तो मान ही नहीं सकते कि जो हम आज दिल्ली में हुआ या कोर्ट ने किया उसका असर पर्कुलेट करेगा टू दी लास्ट पर्सन। फिर मैं आऊंगी, पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अभी जस्टिस वर्मा ने कहा कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, आपका सवाल था कि कोर्ट्स इसमें क्या कर सकती हैं, और उनका जवाब था कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती। मैं इस पे भी कहूंगी, आज के माहौल में अगर ये 8 महीने में फैसला आया तो ये वही फैसला, वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूज किया गया है जिसको यूज करके पहले ये कहा जाता था हमारा प्रोसीजर ही बड़ा लंबा है इसलिए सालों साल लग जाते हैं। जब हम सारे अंडर स्कैनर आए तो सबने उसी प्रोसीजर के तहत इतना फटाफट काम किया। सेम वे हमारी कोर्ट्स में आज भी मानसिकता, जजेस भी वही पढ़े लिखे तबके के हैं, आज भी मानसिकता, अगर लड़की रात के 2 बजे गई है और उसका रेप हो गया एंड शी रिपोर्ट्स अ रेप, मैं आज भी माफी चाहूंगी उन सारे जजेस से जो फिर भी कहते हैं, जिनका जवाब ये डिसाइड करने से पहले कि इसका रेप हुआ कि नहीं, रात को 2 बजे ये गई क्यों थी, इसके साथ गई थी, रिएक्शंस, इट इज नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी। तो कहीं ना कहीं तो इसके पीछे वही पुरुष मानसिकता काम कर रही है। वो एक एटीट्यूडनल चेंज जो एक जनरेशन में आएगा। इन एडिशन टू दैट, आज की तारीख में कोर्ट में क्या होता है, लड़की होस्टाइल हो गई, किसी ने वो अपने बयान से मुकर गई, हम बाकी एविडेंस देखते ही नहीं, लड़की होस्टाइल, बंदे को आपने उसको एक्विट कर दिया। नवकिरण जी, ऐसे मामलों में फिर कैसे काम होगा? एक जो बात कर रहे हैं कि आपने तो एक मानसिकता वही है, जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी भी वही मानसिकता है एक औरत को लेकर। देखो ये समझना कि जजों की मानसिकता आम आदमी से ऊंची होती है या डिफरेंट होती है, ये गलत है। मैं नहीं मानूंगा इससे। जज भी एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, अपना एक बैगेज कैरी कर रहा होता है। अगर वो गांव से आया है और अगर उसके माइंड में औरत के प्रति एक जो सत्कार नहीं है तो वो नहीं होगा, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। सो ये बैगेज हर एक का अपना अपना होता है। उसको क्या उसकी माँ ने सिखाया है, क्या बाप ने सिखाया है, उस बैगेज को वो कैरी करता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या एक मैजिस्ट्रेट हो। एक मैजिस्ट्रेट आज का जो यंग बच्चा जो अच्छी अवेयरनेस से आया है और अच्छे माँ प्यो ने उनको परवरिश की है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज से बेटर हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ये माइंडसेट अभी चेंज हो रहा है। अब आप देखिए कि एक माँ खुद अपने बेटे और बेटी को डिस्क्रिमिनेट करती है। अब कई औरतें ये कहती हैं कि वो इसलिए करती है क्योंकि उसको मालूम है कि बेटे की ज़्यादा वैल्यू है सोसाइटी में, उसका पति भी तभी उसको ज़्यादा देगा, सत्कार देगा परिवार में, उसकी सास भी तभी देगी। तो ये भी जो माइंडसेट जो फीमेल्स के बीच में ये इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर मैं बेटा नहीं जमूंगी तो मेरा अपने इन-लॉज में मान सत्कार नहीं होगा, इसको भी बदलने की जरूरत है। लड़का लड़की में भेद की जो बातें पढ़े लिखे तबकों में तो अब बदल रहा है। नवकिरण जी, आप भी मान रहे हैं, रीटा जी भी यही कह रही है। जस्टिस वर्मा, मैं वापस आप पर आऊंगी क्योंकि रीटा ने भी ये कहा कि नहीं, एक सोच, आप क्योंकि खुद उन पदों पर रह चुके हैं, लगता है कि ऐसा नहीं कि उस पद पर बैठा दिए गए तो सोच बदल जाएगी। देखिए, मैं इससे पूरी तरह नहीं एग्री करूँगा। ये ठीक है कि कोई भी जज या कोई मैन अथॉरिटी है जो उसका अपना बैकग्राउंड आता है, वो जहाँ से आता है, जो एजुकेशन को लेकर आता है, जो संस्कार लेकर आते हैं, वो उसके जजमेंट्स में डेफिनेटली डिपेक्ट होता है। फिर तो बात वही आ गई कि आप मानसिकता बदलने की जरूरत है। पर एक और बात भी ना, आमतौर पर
आमतौर पर जजेस आमतौर पर वही बनते हैं जिनका कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जिस जज का जो सेंसिटाइज्ड ना हो, जिसको पब्लिक की प्रॉब्लम्स पता ना हो, जिसको रियली कुछ न हो कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है और कौन विक्टिम है और कौन नहीं विक्टिम है, मैं तो समझता हूँ वो जज बनने के लायक ही नहीं होता। अगर लायक होता है तो वो मैं कर सकता हूँ जज है, पर जजमेंट नहीं है वो। इसमें मैं इनसे एग्री करता हूँ। इसीलिए अल्टीमेटली हम उसी पे आ जाते हैं कि हमने उनको क्या एजुकेशन दी है ताकि दे शुड बिकम ए गुड मैन, ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और वो शायद उसकी पहला जो पार्ट है वो घर से ही शुरू होगा। ये हर एक का घर से ही शुरू होता है, हर एक का घर से ही शुरू होता है। इसमें इंटेलिजेंस भी होती है, बाकी इंटेलिजेंट जजों को वकीलों ने करना होता है। हर कानून उनको इतना नहीं आता जितना वकीलों को आता है। वकील उनको बताते हैं कि ये कानून है, ये है जिसका उसने उसको बैलेंस करना होता है, वो बैलेंस करना है। हाँ, बाकी जुडिशरी क्या करेगी? अब जैसे इन्होंने कहा, सपोज लड़की ही होस्टाइल हो जाए, लड़की कहीं मेरे साथ रेप हुआ नहीं है, तो ये एक जज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या किया जाए। तो उसके लिए जहाँ तक लड़की की इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर एक कोई ऐसा कानून अगर वो बने, जो शायद बन भी रहा होगा, बन भी चुके हैं। अब चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। जाने से पहले प्रोफेसर मानविंदर, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जनरली मेंटालिटी क्या होती है, लड़की ने कपड़े ऐसे पहने थे, लड़की ने एज शी सेड रात के 2 बजे बाहर निकली थी, तो ब्लेम हमेशा रेप के लिए भी लड़की के ऊपर ही आता है। इट इज़ हाई टाइम कि हम लड़कियों को रेप के लिए ब्लेम करना बंद करें और हम अपने समाज की मानसिकता को बदलें। आपको याद होगा शायद विमेंस मूवमेंट जब रेप के खिलाफ शुरू हुई थी तो मथुरा रेप केस हुआ था, जिसमें मथुरा जो लड़की को पुलिस कस्टडी में रेप किया था पुलिस वालों ने, उस वक्त भी वो लड़की ब्लेम हुई थी कि ये इसकी लूज मॉरल से इसलिए रेप हो रही है। और आज भी यही, आज हमारा समाज भी उस लड़की को गिल्टी बिलीव करता है। पुलिस वाले की भी इन्वेस्टिगेशन शायद कुछ इसी तरीके से चलती है कि कपड़े ऐसे पहने होंगे इसलिए रेप होती है। और ये भी होता है कि कई लड़कियां, मतलब एक मेंटालिटी ये भी है कि लड़कियां रेप इसलिए ब्लेम कर आके बोल जाती हैं जब उनकी अपने बॉयफ्रेंड से के साथ लड़ाई होगी तो आके दे क्राई कम एंड क्राई रेप। तो ये मेंटालिटी हमें बदलनी पड़ेगी। वी नीड टू स्टॉप दैट। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कि बहस यही निकल कर आया कि सिर्फ कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच बदलने के लिए भी काम करना होगा। फैसले को लेकर बेशक अलग अलग नजरिया हो, लेकिन मकसद एक है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाना, और उम्मीद करनी चाहिए कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।